बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे। मुल्क जाड़ टूने से नहीं, मेहनत से तरक्की करेगा। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें एक साथ नहीं चल सकती। जब मार्का हक हुआ और जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने, जिस जुर्रत और एक सिपा सलार की जो खुसूसियत होती है, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलाई। हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हम दुश्मन को छुपकर नहीं बल्कि ललकार के मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। और कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, जिस कौम ने इल्म और कल्म को छोड़ा तो इंतशार और फसादुल अर्ज़ ने वहां जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। मार्का हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली। उल्मा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नमे वुसअत पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई भी जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर बनाना होगा। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दजाल का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके ये एक साजिश है, इनका ये कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान कोई दरार पैदा। कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को, ये सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के इलाके बागबानपुरा में छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मुकालमा करते दिखाई दिए। खातून ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर बात न करें बल्कि हमारी बात करें। जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सियासत पर बात ना करूं तो बताएं आपसे क्या बात करूं। यहाँ लाहौर के आपकी बात, अच्छा, जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हुकूमत का बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। विफाकी हुकूमत का कहना है मामला इस मुकाम तक पहुँच गए हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश हो रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, ये चाहते हैं कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। पीटीआई ने अडयाला के बाहर वाक़े पर कॉपी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। लिखा, SHO थाना अडयाला ने अरकान असम्बली से तौहीन आमेज सलूक अपनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है, अगर अपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। और जवाब में ये कहा गया कि हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। अपोजिशन हालात को इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। कराची में वाटर टैंकर पे काबू। एक ही रोज में 2 जानें चली गई। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में वाटर टैंकर ने 4 साला सुफियान को कुचल दिया। उधर नॉर्थ कराची में टैंकर ने 17 साला आबिद की जान ले ली। मुश्तल अफराद ने टैंकर को नजर आतिश कर दिया। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से मर्द और खातून शदीद जख्मी हुए हैं।
कराची में रिहायशी फ्लैट से खातिन की लाशें मिलने का मामला हल हो गया। घर का सरबराह इकबाल और बेटा यासीन गिरफ्तार। दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह इकबाल ने माँ बेटी और बेटे को जूस जहरीली दवा मिलाकर पिलाई। अहले खाना ने मुआशी तंगी के बायस इंतहाई कदम उठाया और मौत को गले लगा लिया। जुआ ऐप्स की प्रमोशन का केस यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दोनों को मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। दोनों मुल्जिमान बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अदालत आए। जुआ ऐप्स की प्रमोशन का केस यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। आगे बढ़ते हैं। आसमान पर फिर होगी पतंगों की बहार, क्योंकि पंजाब हुकूमत का 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत का ऐलान। और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बसंत ऑर्डिनेंस पूरी तरह से नाफिज किया जाएगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के इजलास शोर शराबे की नजर कोरम की निशानदही पर मुलतवी। पीपल्स पार्टी के कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर मायूसी का इज़हार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इजलास मुआखर करना इंतहाई छोटी और घटिया सियासी चाल है। स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादी की नैब के माजी के किरदार पर तनकीद। इस्लामाबाद में नैब की तकरीर से खिताब करते हुए कहा, चेयरमैन नैब साहब, 40 अरब डॉलर जो आपने इकट्ठे किए पहले क्यों नहीं किए? पहले नैब क्या कर रही थी? पावर होल्डिंग लिमिटेड के 659.6 अरब रुपए के सेटलमेंट्स की कामयाबी से तकमील हो गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एक्स पर पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा कि 399.6 अरब रुपए का पाकिस्तान एनर्जी सिविक ओवल और डोम की खरीदारी NDMA में मार्केट से बाहर लेन देन के जरिए की गई है। ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा मार्केट का लेन देन है। वेलकम बैक। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की 7वीं खेप मिस्र पहुंच गई। पाकिस्तान से खसूसी चार्टर्ड तैयारा 100 टन इमदादी सामान लेकर अल अरीश एयरपोर्ट पर उतरा। खेप में खैमे, दवाइयाँ, कंबल और पानी की बोतलें शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नासिमुल अमूर लेटी बेकर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इसहाक डार ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन तावन मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ पा रहा है। मुलाकात में पाक अमरीका 2 तरफा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन नैब कहते हैं, पाकिस्तान को लूटने वालों के लिए लंदन और दुबई सेफ हेवंस नहीं रहेंगे। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन की मुनासबत से नैब रावलपिंडी के ज़रिए एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, अरकान कौमी असम्बली, चेयरमैन नैब, स्कूलों के बच्चों, हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। DG नैब रावलपिंडी वकार अहमद चौहान ने कहा, मौजूदा नैब के 20-20 साल पुराने केसेस हमने हल किए। 7 अरब 13 करोड़ रुपए उन मुतासरीन को हमने वापस करवाए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नसीर अहमद ने कहा, हमने प्यारे वतन से करप्शन के नासूर का खात्मा करना है। लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। पाकिस्तान को लूटने वालों के लिए लंदन और दुबई सेफ हेवंस नहीं रहेंगे। कराची में कौमी गेम्स के मुकाबलों में विमेंस सॉफ्टबॉल में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। कराची में जारी 35वीं कौमी गेम्स के विमेंस सॉफ्टबॉल मुकाबलों का फाइनल पाकिस्तान आर्मी ने जीत लिया। आर्मी ने फैसला कुन मार्के में वापडा को 6 के मुकाबले में 9 रन से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेले गए मैच में पाकिस्तान पुलिस ने बलोचिस्तान को मात देकर तीसरी पोजीशन अपने नाम की। मुकाबलों का इनेकाद KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहाँ शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के मेहमान खुसूसी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने जीतने वाली टीमों में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।